सीरियल अनुपमा में आने वाला है एक नया मोड़। अब अनुपमा की जिंदगी में आने वाली है समय बड़ी खुशी, यानी कि उसकी देविका अब सीरियल में आप सभी को जल्दी देखने को मिलने वाला है। अब देविका जैसे अनुपमा के पास आती है, वह देविका को अपने गले लगा लेती है और काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी अनुपमा को देविका ये कहती है कि आखिरकार गेम ऐसा क्या चल रहा है अनुपमा, जो तू इतना ज्यादा पिहाने लग रही है और उन्हें साफ फैमिली को भी छोड़ के कहीं चली गई। तभी वह देविका को सारी बातें बताती है और देविका काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, सोचती है कि राही तुझे कभी नहीं समझने वाली है। तभी ये वहाँ आते हैं और ये कहते हैं कि राही ने कभी से समझाई कहाँ है, वह अपना गुस्सा देखती है और कुछ भी नहीं, पर वह उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती है और अनुपमा को बिल्कुल नहीं रह सकती है। तभी देविका ये कहती है वो तो बात है, एक बार राही को समझाना चाहती हूँ, क्या पता राही मेरी बात मान ले तो तुझे अनुपमा माफ कर दे, हो सकता है। तभी अनुपमा ये कहती है कि नहीं, कंपटीशन के बाद जब खुद बात करेंगे, अगर राही नहीं मानेगी तो ऐसे हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। तभी देविका ये कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा अनुपमा, तेरी जिंदगी में एक राही तो हुई बची है, तू अपनी जिंदगी में समय ज्यादा प्यार करती है, तेरा एक ही बच्चा तो काफी ज्यादा अच्छा था, अभी भगवान ने तेरे से छीन लिया है, पर मैं तेरी राही को इसे दूर जाने नहीं दूंगी। अनु से तेरे पास है नहीं तो कभी मेरे को याद करती नहीं है, इसलिए मैं आ चुकी हूँ। अनुपमा ये कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है देविका, मैं तेरे लिए सब कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि तू मुझे अपनी जान तक देने को निछावर हो जाती है, मैं भी हूँ। तभी बाबूजी ये कहते हैं कि आखिरकार तो करना क्या चाहती है। तभी देविका ये कहती है कि बाबूजी अनुपमा के लिए कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ। अनुपमा तो नहीं मानेगी, हमें एक बार राही से बात करनी होगी। तभी राही ये कहती है, देविका ये कहती है कि राही को सारी बातें मैं समझाऊंगी। तभी बाबूजी और का कंपटीशन के बाद के पास पहुंचते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं। बाबूजी ये कहते हैं राही एक बार अपनी माँ को माफ करके देख, अगर तेरी माँ तेरे से दूर हो गई हमेशा रो रो के अपनी जिंदगी बिता देगी। तभी राही ये कहती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मम्मी हमेशा जिंदगी को खराब करना चाहती है, तो उन्होंने मेरे पापा पे भरोसा नहीं दिया, इसलिए मेरे पापा आज साथ नहीं है। अगर मम्मी ने पापा को नहीं छोड़ा हो तो आज हम कभी ऐसे होते ही नहीं। तभी देविका ये कहती है कि तुझे तो पता ही राही, फिर कार अनुपमा ने अनुज को क्यों छोड़ा था, सिर्फ और सिर्फ ये वजह से क्योंकि तो अनुपमा से नफरत करने लगी थी और तो ये सोचती थी कि तू ये बचाना नहीं चाहती है, पर तू भी अपनी माँ को नहीं समझना क्यों नहीं चाहती है, पर तू हमेशा तभी को अपनी गलती का ख्याल होने लगता है। तभी ये कहती है देविका कम से कम ये तो समझना चाहिए राही कि तुझे तेरी माँ अलग रखना नहीं चाहती थी, पर तूने जो किया है। अनुपमा काफी ज्यादा तकलीफ में है, कम से कम तो अपनी माँ को माफ कर देगी, हो सकता है कि तुम दोनों फिर से सही हो जाओ और पूरी जिंदगी ठीक हो जाए। पर राही ये कहती है मुझे मम्मी के बारे में कुछ सुनना ही नहीं है और आप लोग मेरे को फोर्स ना करो, क्योंकि मैं के बारे में एक सब सुनना नहीं चाहती हूँ। तभी अनुपमा काफी ज्यादा अपने आप को गिल्ट महसूस करने लगती है। तभी देविका कहती है कि बाबूजी आप अनुपमा को यहाँ से लेके जाओ। तभी राही के गले लग जाती है और ये कहती है कि राही कुछ गलत नहीं किया है और तू इतना गलत समझ रही है, अब मैं यहाँ पे नहीं रहूंगी, मैं अब अगले दिन चली जाऊंगी, फिर तुझे पता चलेगा अहमियत। तभी को अपनी गलती का एहसास होने लगता है और वह ये कहती है मम्मी मुझे माफ कर दो, मैंने काफी बड़ी गलती करी है। देविका मासी ने मुझे समझाया कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया, पर अब मैं गलती मानती हूँ और आपको माफ करती हूँ, आप बस मेरे पास रहो, दूर कभी मत जाना। तभी देविका ये कहती है तो ये दिमाग आ गया, समय बड़ी वही बात है, ज्यादा कुछ होना भी नहीं चाहिए, तू बहुत खुश रहेगी, माँ के साथ तू है और अब तुम दोनों में सब कुछ ठीक हो चुका है, तो अब किसी को कुछ भी नहीं चाहिए, तुम दोनों कभी भी लड़ने की मत सोचना। जी हाँ दोस्तों, क्या होगा वाले एपिसोड में आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आप अगली वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।